उसके बाद हमारा नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास है स्क्वायर रूट। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लें। अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ होल नंबर। ठीक है, हम किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे जब वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा किसी होल नंबर का। ठीक है, हम किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर तब कहेंगे जब वो क्या होगा, वो किसी होल नंबर का स्क्वायर होगा। लेट सपोज हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अब 1, तो क्या 1 किसी होल नंबर का स्क्वायर है? यस, 1 होल नंबर है और 1 का स्क्वायर लें तो 1 आएगा। तो 1 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1। अंडरस्टूड बात है। इसी तरीके से 2, अब 2 ऐसा हमारे पास नंबर है जिसका हम किसी नंबर का, हम किसी होल नंबर का स्क्वायर लें तो उससे हमारे पास 2 नहीं आता। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें, किसी होल नंबर का स्क्वायर लें और उससे हमारे पास 2 आए। इसी तरीके से हमारे पास 3 भी है, वो भी हमारे पास ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें तो उससे हमारे पास 3 आए। तो उसके अलावा हमारे पास फिर कौन से नंबर हैं? हमारे पास 4 4 एक ऐसा नंबर है जिसका हम किसी होल नंबर का स्क्वायर लें तो उससे 4 आता है। तो वो नंबर, होल नंबर कौन सा है? 2। इसी तरीके से हमारे पास 9 होल नंबर 3, तो 3 का हम स्क्वायर लें तो उससे 9 आता है। इसी तरीके से हमारे पास 16 हम 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 16 आता है। 25, 36 एंड सो ऑन। ठीक हो गया बेटा। तो हमारे पास वो नंबर जिनका हम जिन होल नंबर्स का स्क्वायर लें और उससे हमारे पास एक नंबर आ जाए, उस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे उस होल नंबर का। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छा जी, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं? एक 1 है, एक 4 है, एक 9 है, एक 16 है, एक 25 है, एक 36 है, 49 and then 64, 8 8 are 64 and 9 9 are 81 and then 10 10 are 100 and so on, आगे भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, इसके अलावा आप इसको 1 से स्टार्ट करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर लें, फिर 2 का स्क्वायर लें और फिर 3 का स्क्वायर लें, फिर 4 का स्क्वायर लें, फिर 5 का स्क्वायर लें। तो इनके स्क्वायरिंग से जो नंबर्स आएंगे वो आपके पास क्या होंगे? वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्लियर हो गया इस बारे में? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। ये तो आपके पास हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर, हमारे पास किसी होल नंबर का हम स्क्वायर लेंगे तो उससे जो आंसर आएगा उस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, उस होल नंबर का। लेकिन अब हमारे पास जो नेक्स्ट है स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर रूट? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर। स्क्वायर रूट हमारे पास एक ऐसा नंबर है whose स्क्वायर गिव्स द सेम नंबर, जिसका हम स्क्वायर लेंगे तो उससे हमारे पास वही आंसर आएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ 4, ठीक है, और 4 का मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इस स्क्वायर रूट 4 से मेरे पास क्या नंबर आएगा? मेरे पास नंबर आएगा, जैसे मैं इस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास 2 जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू 1/2 होती है। तो इसके साथ जब ये कैंसिल हो जाएगा तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो हम यही इधर कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, हमने वो नंबर हमारे पास 4 है, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, whose स्क्वायर गिव्स द सेम नंबर, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया और वो आंसर आया 2। तो इस 2 का जब हम दोबारा स्क्वायर लेंगे तो इससे हमारे पास वापस 4 आएगा। तो ये वही कह रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर whose स्क्वायर गिव्स द सेम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। ये यही एग्जाम्पल को इसने बता रहा है थोड़ा सा बड़ा करके कि हमारे पास एक नंबर है 64 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो उससे हमारे पास आंसर आया 8, और फिर हम 8 का दोबारा जब स्क्वायर लेंगे तो उससे हमारे पास दोबारा 64 आ जाएगा। ठीक है, अनदर स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब एक तो हमारे पास प्लस में आएगा, जैसे कि +2 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास +4 आएगा, और अगर हम -2 का स्क्वायर लें तो फिर भी तो हमारे पास +4 ही आता है ना। तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने से 2 उसके रूट्स आएंगे, एक हमारे पास प्लस में आएगा और एक हमारे पास माइनस में आएगा। अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम -8 कर दें
तो -8 से भी हमारे पास +64 आएगा, नंबर लाइक 64 हुज स्क्वायर रूट इज अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। और जिस स्क्वायर रूट का हमारे पास जो हुज स्क्वायर रूट इज अ रैशनल नंबर, जिस स्क्वायर रूट का हमारे पास रैशनल नंबर हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। द सिंबल, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट सिंबल को हम इंडेक्स बोलते हैं, कॉल्ड अ रेडिकल साइन, सॉरी इंडेक्स नहीं, रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स इसकी पावर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्क्वायर रूट को, इस स्क्वायर रूट को हम रेडिकल साइन बोलते हैं। इज यूज टू इंडिकेट अ नॉन नेगेटिव और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम इससे नेक्स्ट जो है हम फाइंड करेंगे हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो हमें स्क्वायर रूट किस किस नंबर का फाइंड करना होता है, हमें एक हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, एक हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं और एक हमारे पास डेसिमल होते हैं। तो इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो मेथड है वो डिवीजन मेथड है और एक हमारे पास जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन का मेथड है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन। इसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। नाउ वी शैल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय द division method and by following and by the factorization method we when it is natural number, fraction और decimal which are perfect square। तो हमारे पास इन तीन किस्म के नंबर होंगे, ठीक है, उनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इन दो मेथड्स के जरिए। 5.2 में हमने बाय डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड किया और बाय 5.3 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड किया, ठीक है। अब आए हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। 3481 इसका हमने, ये अब हमारे पास नेचुरल नंबर है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड है 34 बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। 3481 तो हमने राइट साइड से पेयर्स बनाने होंगे, जैसे 81 एक पेयर बन गया, 34 एक पेयर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, अगर हमारे पास ऑड नंबर आ जाए, लेट्स सपोज यहाँ पर 3481 के बाद 3 भी आ जाए, तो फिर वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स 34 का एक पेयर बनाते हैं, 81 का एक पेयर बनाते हैं और 3 को यहाँ पर अलग छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। आपने राइट साइड से क्या बनाने होंगे बेटा, पेयर बनाने होंगे। तो 81 एक पेयर बनेगा और 34 एक पेयर बनेगा। अगर आपके पास 3 हो भी ना तो 3 के साथ फिर आपने यहाँ पर कैसे करना है, 13 एक पेयर बनेगा, 48 एक पेयर बनेगा और 3 जो पहले वाला डिजिट है लेफ्ट साइड पर वो अकेला रह जाएगा, ठीक हो गया। अब 3481 है तो आपने चेक करना है अपने टेबल्स में और आपने सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि हम इधर 36, तो अब यहाँ पर देखें आप, रूल ये है कि जो पेयर होगा ना उस पेयर की या तो इक्वल आए आंसर या तो उससे छोटा आए, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस टेबल में आप देखें तो हमारे पास जो नंबर है वो है एक 5 5 ज़ा 25 आता है, और अगर हम 6 पर जाएं तो 6 6 ज़ा 36 आता है, जो कि 34 से बड़ा है। इसलिए हम ये 6 वाले को इग्नोर करेंगे और 5 वाले को हम लिखेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट एक और क्वेश्चन ये करते हैं कि सर हम इसको 6 5 ज़ा क्यों नहीं कर सकते, या लेट सपोज वो दो अलग अलग नंबरों को मल्टीप्लाई करने का बोल रहे होते हैं। तो उसका रूल बेटा ये है, मैंने आपको पहले बताया कि आपने यहाँ पर सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर 5 तो यहाँ पर भी 5, अगर आप 6 तो यहाँ पर भी 6 एंड सो ऑन। 5 6 ज़ा नहीं कर सकते, 7 4 ज़ा नहीं कर सकते, 7 5 ज़ा नहीं कर सकते, ठीक है। सेम नंबर्स पेयर बनाने होंगे, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25, अब 34 में से 25 को माइनस करें तो 9 और फिर दूसरे पेयर को आपने नीचे उतार देना है 81। अब 5 और 5 को प्लस कर दें तो 10। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगेन मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर वो इसको 981 को 98 बना देते हैं और फिर 98 उस टेबल में चेक करते हैं तो कहते हैं कि सर 9 9 ज़ा 81, तो 98 से छोटा जो है तो 9 है, 9 9 ज़ा 81, तो 98 से छोटा हमारे पास 9 के टेबल में आ रहा है, जो कि गलत है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 10, यहाँ पर जब आपके पास 10 आ गया तो उसके बाद आपने चेक करना है, यहाँ पर 10 के साथ आप 1 लगाएं, फिर 10 के साथ आप 2 लगाएं और इस तरह सीक्वेंस में आप आएँ और जो नंबर आप लगाएंगे उसी नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है और फिर आपको पता चलेगा कि या तो इससे इक्वल आना चाहिए या तो इससे लेस आना चाहिए। तो इस तरह जब मैंने चेक किया तो मेरे पास वो नंबर आया
109 को मैंने जब 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी, 9 0 ज़ा 0 0 प्लस 8 8 एंड 9 1 ज़ा 9 इक्वल आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास 9 और यहाँ पर भी 9 और इससे आंसर 981 इक्वल हैंस सॉल्व। तो मेरे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आया 59। जब आप 59 का अगेन आप स्क्वायर लेंगे तो उससे आंसर 3481 अगेन आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5। ठीक है, तो फिर आपने पेयर कैसे बनानी है, फिर आपने 3 4 8 1 5 और 1 5 एक पेयर बनेगा, 4 8 एक पेयर बनेगा और यहाँ पर अब 3 रह गया। तो अब 3 आपने चेक करना है कि दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई हों, सेम नंबर मल्टीप्लाई हों, तो उससे आपके पास आंसर या तो 3 आए या तो 3 से छोटा आए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं 1 लेता हूँ 1 1 ज़ा 1, अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 2 ज़ा 4 जो कि इससे बड़ा है, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 को माइनस कर दें तो 2 एंड देन जो दूसरा पेयर है उसे आपने नीचे उतारना है 4 8 और फिर सारा का सारा वही तरीका करना है जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास वो नीचे वाले को, नीचे ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग से क्या करना होगा, स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा उसी तरीके से जो अभी हमने किया। ठीक है, जैसे हमने अभी नेचुरल का किया ना उसी तरीके से हमने करना है, लेकिन हमने अलग अलग करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ, लेट्स सपोज 17161 17161 डिवाइडेड बाय 169। ठीक है, अभी हमारे पास एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, तो इसमें आपने न्यूमरेटर को अलग से फाइंड आउट करना है और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से फाइंड करना है। तरीक़ेकार जो है वो वही नेचुरल नंबर वाला ही है। जैसे हमारे पास 17161 ऊपर न्यूमरेटर था, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसी मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर अब बन जाएगा। तो अब इसको आपने उसी तरीके से करना है। तो राइट साइड से आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी है। 6 1 एक पेयर बनेगा, 7 1 एक पेयर बनेगा और 1 आपके पास रह जाएगा। तो 1 1 ज़ा 1 और फिर 7 1 को नीचे उतारा, फिर इसको आपने ऐड किया तो 2, फिर 2 के साथ हमारे पास एक ऐसा डिजिट हम लगाएंगे जो उसी के साथ मल्टीप्लाई हो, जैसे कि 3। तो 23 3 ज़ा 69 और फिर आपने इसी तरीके से करना है 1 3 और फिर इससे माइनस करना है तो 2 और फिर 6 1 को नीचे उतार दिया। तो फिर 23 के साथ हम कौन सा नंबर लगाएं, 23 के साथ 23 प्लस 3 तो 26 हो जाएगा। अब 26 के साथ हम 1 लगाएं और यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इक्वल आंसर आ जाएगा 261। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया 131। 17161 का स्क्वायर रूट आया 131 और 169 का इसी तरीके से जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो उससे आंसर आपके पास आएगा 13। अब आपने इसको आंसर को भी इसी फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखना है। ऐसा नहीं है इसको मजीद आपने सोल्व करके डेसिमल में लिख रहे हो या मिक्स रेशियो में लिख रहे हो, नो, जैसे क्वेश्चन होगा वैसे ही आपने उसका आंसर भी लिखना है। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आती है बारी, अब है हमारे पास डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर आप सब जानते हैं डेसिमल नंबर किस तरह का होता है, जिसमें हमारे पास डेसिमल इन्वॉल्व होता है। लेट्स सपोज 1.2769 हमारे पास नंबर है 1.2769। अब इसको आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन इसके रूल जो हैं वो नेचुरल से थोड़ा सा अलग हैं। ठीक है, जैसे अब इसको आपने अंदर लिख दिया 1.2769। अब इसके आपने पेयरिंग जो करनी है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस डेसिमल नंबर के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल पार्ट है और एक पार्ट जो होता है वो डेसिमल पार्ट कहलाता है। जो डेसिमल के राइट साइड पर जो पार्ट है वो डेसिमल पार्ट है और डेसिमल के जो लेफ्ट साइड पर जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल पार्ट है।
तो न्यूमेरिकल पार्ट को तो आपने उसी तरीके से नेचुरल नंबर की तरह ही सॉल्व करना है, पेयरिंग उसी तरीके से बनानी है। लेकिन जो आपके पास डेसिमल पार्ट है उसकी आपने पेयरिंग राइट साइड से नहीं बनानी, ऐसे नहीं बनानी, बल्कि आपने लेफ्ट साइड से बनानी है। तो 2 7 एक पेयर बनेगा और फिर 6 9 एक पेयर बनेगा, और इसके आगे कोई नंबर होता लेट सपोज 2, तो उसके साथ फिर हम 0 लगाते और उसका एक पेयर बनता। तो आप जानते हैं 2 0 डेसिमल के बाद ये 20 नहीं कहलाता बल्कि 2 0 कहलाता है, ठीक है। और इसको हमने ऐसे इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो अब अगेन हमारे पास सबसे पहले न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो 1 है, तो 1 1 ज़ा 1, न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद ये जो डेसिमल है ये ऊपर आंसर में चला जाएगा, और फिर हमने दूसरा जो पेयर है डेसिमल के बाद उसे हमने नीचे उतार दिया। 1 और 1 को ऐड कर दें तो 2 बन जाएगा, और 2 के साथ हम एक ऐसा नंबर लगाएं जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास 27 इक्वल आए या फिर 27 से लेस आए, बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 2 के साथ लेट सपोज अगर मैं 1 लगाता हूँ, 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा तो 21 1 ज़ा 21। अगर मैं 2 लगाता हूँ 22 बन जाएगा, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे हमारे पास 44 आएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 21, यहाँ पर भी 1 और इधर 21। अब 27 में से 21 को माइनस कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 6, आई थिंक जी 6, और फिर दूसरा जो पेयर है ये 6 9, इस 6 9 को भी नीचे उतार दिया। अब 21 और 2 को 21 और 1 को आप प्लस कर दें तो इससे आ जाएगा 22। अब 22 लेट मी टू रिमूव। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 669 आ गया था, 669 आ गया था, और यहाँ पर हमारे पास 22, 21 और 1 22 बन गया था। अब 22 के साथ मैं एक ऐसा नंबर लगाऊं जो कि मल्टीप्लाई हो उसी नंबर के साथ, तो मेरे पास या तो 669 की इक्वल आंसर आए या तो इससे लेस आए, बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ, लेट सपोज मैं 3 पर जंप करता हूँ, और इसका मुझे पता कैसे चलेगा, ये देखिए लास्ट जो डिजिट है आपके पास 9, तो ये उस जो आपने शुरू में जो टेबल बनाया उसमें 9 किस किस नंबरों पे आ रहा था। एक 3 के मल्टीप्लाई होने से 9 आता था, और एक 7 के मल्टीप्लाई होने से 7 7 ज़ा 49 आता था। तो ये या तो 3 नंबर होगा या तो 7 नंबर होगा, जब अगर इक्वल आंसर आ रहा है। तो अगर इक्वल नहीं आ रहा तो फिर उससे छोटे आएंगे, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट 3 पर जंप किया, 3 पर अगर ना हुआ तो फिर मैं 7 पर जंप करूंगा, और अगर इन दोनों पे ना हुआ तो फिर मतलब कि ये 669 से छोटा कोई नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 3, तो 223 को मैं इधर हमारे पास आया था 1.1, और मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 223 3 ज़ा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6 आ गया इक्वल। तो ये हमारे पास 669। तो हमारे पास इस इस डेसिमल नंबर का जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आया 1.13, ठीक है। हमारे पास इस नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आया, नेचुरल नंबर डेसिमल नंबर का जो स्क्वायर रूट आया वो आया 1.13। इसी तरीके से आपने बाकी के तमाम भी सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे पास हो गई डिवीजन मेथड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमने इन्हीं तीनों नंबरों नेचुरल की, फ्रैक्शन की और डेसिमल नंबर की हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन नंबरों का। लेकिन अब हमने मेथड चेंज करना है जो कि 5.3 में अप्लाई हो रहा है, और वो मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने अब इनके आंसर फाइंड करने हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो लेट मी टू रिमूव ऑल दिस 1764। अब आपने इसमें करना क्या है, इसमें आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर्स आप जानते हैं आपने कैसे बनाने हैं। 1764 इसका आपने एलसीएम लेना है, और सबसे पहले सबसे छोटे टेबल में आपने चेक करना है। तो सबसे छोटा टेबल जो है हमारे पास 2 है। अब 2 के टेबल में हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर आता है कि नहीं, तो हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास इवन है तो मीन्स कि ये 2 के टेबल में आता है। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास इवन नहीं है, कोई ऑड है जैसे 1 3 5 7 9 सो ऑन, तो फिर वो हमारे पास 2 के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आता बल्कि किसी और टेबल में आएगा। तो फिर ऑड के हम सबसे छोटा टेबल 3 से चेक करेंगे, 3 में अगर नहीं है तो फिर 5 में चेक करेंगे, 5 में नहीं है तो फिर 7 में चेक करेंगे एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अब ये 2 में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारे पास 4 है। तो 2 8 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी हो गया तो ये हमारे पास फिर 16 बन गया।
और फिर 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास 882 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1764 आएगा। फिर अगेन ये 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर हमारे पास 2 2 आ गए, इन 2 2 को आप इधर लिख दें ताकि फिर बाद में मसला ना हो, इससे मैं मिटा रहा हूँ। तो अब हमारे पास आ गया 441, ठीक है, क्या नंबर आ गया 441। अब 441 में आप चेक करें तो हमारे पास लास्ट डिजिट जो है तो वो ऑड है, क्या है, ऑड 441। अब लास्ट डिजिट जो है वो ऑड है, 1 ऑड है, तो मीन्स कि ये 2 के टेबल में तो नहीं आता, तो ये किसी इवन में आएगा, सॉरी किसी ऑड टेबल में आएगा। तो ऑड टेबल हमारे पास क्या है, 3 है, तो 3 के टेबल में सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 14, 3 4 ज़ा 12, यस 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, फिर 1 कैरी हो गया 14 बन गया, 3 4 ज़ा 12, फिर 1 इसको कैरी हो गया तो ये क्या बन गया, सॉरी 2 कैरी हो गया 21 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 1 कैरी हो गया, तो 4 के साथ तो 14 बन गया, 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 को माइनस किया तो 2, रिमेनिंग 2 को कैरी हमने किया 1 के साथ तो 21 बन गया, और 3 7 ज़ा 21। अब अगेन ये 7 जो है हमारे पास लास्ट डिजिट जो है ऑड है, तो इसको ये भी किसी ऑड में ही आएगा। तो अगेन हम 3 में चेक करते हैं, तो 3 4 ज़ा 12, फिर 2 हमारे पास रिमेनिंग, 2 को 7 के साथ हमने कैरी किया तो ये हमारे पास 27 बन गया, एंड 3 9 ज़ा 27। अब हमारे पास ये 2 3 आ गए, इन 2 3 को हमने इधर लिख दिया। अब दोबारा मैं इसे मिटा रहा हूँ, मेरे पास लास्ट डिजिट जो है तो 49, लास्ट नंबर 49। अब 49 का मैं दोबारा से एलसीएम ले रहा हूँ, 49। तो अब आप जानते हैं 49 किस टेबल में आता है, 7 के टेबल में आएगा, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो दो हमारे पास और दो फैक्टर्स कौन से आ गए, 7 एंड 7। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आंसर आपके पास आएगा 1764। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 2 हो गए, 2 3 हो गए और 2 7 हो गए। अब हम इनकी पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। तो 2 2 2 3 और 2 7। अब इनकी आप पेयरिंग करें तो ये 2 2 एक स्क्वायर बनेंगे, ये 2 3 एक स्क्वायर बनेंगे और ये 2 7 एक स्क्वायर बनेंगे। इनके ऊपर आपने अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 1764 के ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, और इन नंबर्स के ऊपर भी स्क्वायर रूट लेना है। अब इन नंबर का जो स्क्वायर है उसे हम मैं कॉमन कर सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्यों कि स्क्वायर रूट की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, तो इसका आंसर क्या आया 42, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फैक्टराइजेशन मेथड नेचुरल नंबर के ऊपर। नेचुरल नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 1.44, ठीक है, 1.44। अब इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, लेकिन अब इसका स्क्वायर रूट हमने किस मेथड से फाइंड करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं ना उतने नंबर ऑफ जीरोस के साथ आपने इसको डिवाइड कर देना है। जैसे 1.44 है तो इसको मैं बना दूंगा 144, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 2 नंबर ऑफ जीरोस के यूनिट से, ठीक है, तो 100 के साथ। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ पर मेरे पास इसके आगे 441 होता तो ये बन जाता 1441 और फिर डिवाइड होता 1000 से, ठीक है, एंड सो ऑन। जितने डिजिट्स होते उतने आपने इसको जीरोस के साथ आपने डिवाइड करना होगा, 1 के साथ उतने जीरोस लगाने होंगे, ठीक है। अब 144 डिवाइड बाई 100, अब ये फ्रैक्शन बन गया फ्रैक्शन। अब इसमें भी आपने वही तरीका करना है कि न्यूमरेटर का अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से। लेकिन अब मेथड क्या है,
फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड के 144 का आपने अलग से फैक्टर्स निकालने हैं और 100 के आपने अलग से फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स आएंगे, 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट डिजिट आपके पास 4 है, 2 7 ज़ा और 2 2 ज़ा, फिर 2 3 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा एंड 2 8 ज़ा, 2 9 ज़ा और फिर 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन, ठीक है, समझा गई। तो ये आपने अब खुद करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो है यूनिट नंबर 8 अलजेब्रा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंड करूंगा और उसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।